अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूंगा। एक और फंड दोस्तों मार्केट में मौजूद है और ये फंड एक दफ़ा फिर से जर्मनी की गवर्नमेंट की तरफ से है। कभी ये लोग खरीदते हैं, कभी बेचते हैं और एक दफ़ा फिर से दोस्तों कुछ बिटकॉइंस को इन्होंने मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर सेल करने के लिए ट्रांसफर किया है। लास्ट 1 घंटे के अंदर 3000 बिटकॉइन लगभग जो है इन्होंने एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफर किए हैं और इसके बाद दोस्तों पूरी तरीके से एक तरह से तनकीद जो है इनके मुल्क के अंदर इन पर स्टार्ट हो चुकी है और ज्यादातर जो उनके मेंबर पार्लियामेंट्स हैं वो खिलाफ है इस चीज के कि बिटकॉइन को किसी भी फाइनेंशियल इशू के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जर्मनी के अंदर दोस्तों एक आम राय ये है कि बिटकॉइन के जो रिजर्व वहां मौजूद हैं वो इनके नेशनल एसेट्स हैं, नेशनल रिजर्व्स हैं और यहाँ पर ये डिमांड की जा रही जर्मनी की गवर्नमेंट से कि ना तो यहाँ पर उनमें कुछ चेंजिंग की जाए और ना ही उनको बेचने के लिए एक्सचेंजेस पर ट्रांसफर किया जाए। पर यहाँ फिलहाल के लिए जर्मनी की गवर्नमेंट जो है अपने ही किसी प्लान के तहत चल रही है। पहले मैंने बताया था आपको काफी बड़ी तादाद के अंदर बिटकॉइन मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर उन्होंने सेल किए और एम्प्टी गॉक्स के साथ एक बड़ा फंड मार्केट में ये भी बना जहां बिटकॉइन आपको डंप करता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद दोस्तों परसों देखा हमने कि दोबारा से कुछ बिटकॉइंस को लगभग जो सेल किए थे उससे आधे दोबारा इन्होंने खरीद लिए। अब एक दफा फिर से 3000 बिटकॉइन ट्रांसफर किए हैं तो देख रहा होगा कि आगे चल के क्या इनकी स्ट्रेटेजी रहती है। ओवरऑल जो मैं समझ रहा हूं यहां पर वो ये समझ रहा हूं कि यहां पर जो सारी की सारी सूरत हाल मार्केट में चल रही है ये पैदा की जा रही है, ट्राई ये की जा रही है कि बिटकॉइन की प्राइस को मजीद नीचे लेके आया जाए। और जिस तरीके से जर्मनी ने पहले 66,000 की रेंज के अंदर बिटकॉइंस को बेचा और दोबारा 53,000 की रेंज के अंदर खरीदा, दोबारा से यहां शायद ये सेल करके बिटकॉइंस को नीचे लाकर दोबारा डिप में बाय करना चाह रहे हैं। और यहाँ फिलहाल के लिए भी इनके पास बहुत बड़ा रिजर्व है बिटकॉइंस का। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि जब इन्होंने बिटकॉइन सेल नहीं किए थे पहले इनके पास मौजूद थे 42,200 बिटकॉइन जिनकी वर्थ बनती है $2.4 बिलियन। और अब यहाँ पर जो थोड़ी बहुत सेलिंग इन्होंने की है उसके बाद जो रिसेंट रिजर्व है इनके वो आ चुके हैं 35,400 BTC के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ फंड्स मार्केट में मौजूद नहीं है, बहुत कुछ अच्छा मार्केट में लास्ट 24 आवर्स बल्कि 48 आवर्स के अंदर हुआ है। बहुत सारी पॉजिटिव खबरें आई हैं जैसे कि बताया था मैंने कल आपको कि जर्मनी की गवर्नमेंट ने आधे से ज्यादा बिटकॉइन जो है वो रीबाय कर लिए थे। और इसके अलावा बहुत बड़ा इनफ्लो जो है पिछले दिनों के अंदर हमें ETFs के अंदर भी दिखाई दिया। और साथ ही साथ दोस्तों अब एक और मैं आर्टिकल शेयर कर रहा हूं, पूरी की पूरी हमें एक रिपोर्ट दिखा रहा है कि जो बिटकॉइन का डंप आया एम्प्टी गॉक्स के फंड के बाद, जर्मनी के सेल प्रेशर के बाद, उसके बाद मार्केट में क्या कुछ हुआ। तो यहां पर एक और चीज बहुत क्लियर आपको दिखाई देगी, जर्मनी से सेलिंग हो रही है बिटकॉइंस की, एम्प्टी गॉक्स अपने बिटकॉइन जो है यूजर्स को ट्रांसफर कर रहा है, शायद वो लोग भी आगे चल के बेचेंगे। बट यहां पर दोस्तों एक बहुत बड़ा इनफ्लो भी हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। इन दिनों के अंदर जब बिटकॉइन ने डंप किया, क्रैश किया, तो इस बीच में हमें मुख्तलिफ मुल्कों से बहुत बड़ा इनफ्लो यानी कि मार्केट में बाइंग दिखाई दी है। और ये बाइंग दोस्तों टोटल जो बनती है ये बनती है लगभग $398 मिलियन की बाइंग बनती है। अब यहां पर किस मुल्क से कितनी बाइंग हुई है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हो कि मेजर बाइंग जो हुई है वो हुई है यूएसए से, जहां पर $384 मिलियन जो है सिर्फ यूएसए से बाइंग हुई है। इसके अलावा दोस्तों हांगकांग की बात करें $32 मिलियन, स्विट्जरलैंड की बात करें $24 मिलियन और कनाडा से दोस्तों $12 मिलियन की बाइंग हुई है। और वहीं पर दोस्तों जाहिर सी बात है जर्मनी की तरफ से सेलिंग हुई है, उसको लेकर $23 मिलियन का वहां से आउटफ्लो हुआ है। इसके बाद चलते दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर फर्दर वहां पे देखते हैं टेक्निकली क्या क्या चीजें इस टाइम बन रही हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे एक चीज क्लियर आपको दिखाई दे रही होगी कि बिटकॉइन बहुत लंबे अरसे से एक पूरे के पूरे चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बिटकॉइन के चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, और ये है इसका सपोर्ट एरिया। और इसी सपोर्ट एरिया को बिटकॉइन अब तक 3 बार रिटेस्ट कर चुका है, तीनों बार इसे यहां से सपोर्ट मिली है। और अब आकर दोस्तों जो पूरे का पूरा चैनल है ना ये अलाइन हो रहा है हमारे बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम के मेजर डिमांड जोन के साथ। और ये मेजर डिमांड जोन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत अहमियत है। माजी के अंदर भी, पिछली बुल मार्केट के अंदर भी इसकी बहुत अहमियत थी। बिटकॉइन जब इसको ब्रेक किया था तो बहुत इंपॉर्टेंस थी जोन की और उसके बाद जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी तब भी इसी जोन ने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दी थी। तो आप समझ सकते हो कि जोन की कितनी इंपॉर्टेंस है। और यहां पर दोस्तों फिलहाल के लिए आप देख रहे हो कि चैनल जो है ना वो इसी डिमांड जोन से अलाइन हो रहा है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि बिटकॉइन अगर दोबारा से इस डिमांड जोन को रिटेस्ट करता
करता भी है, यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉसेस और लिक्विडेशन मौजूद है उनको लिक्विडेट भी करता है, तब भी यहाँ पर एरिया रिक्लेम होने के बाद हम एक बड़ी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पर देखते हैं क्या चल रहा है नीचे के टाइम फ्रेम्स के ऊपर, ट्रेंड क्या चल रहा है। वीकली के तो आपको आइडिया हो चुका है क्या हिसाब किताब चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों मामला थोड़े से अलग है वीकली से, और यहाँ पे थोड़े से बेरिश मामला हम कह सकते हैं, ट्रेंड को थोड़ा वीक कह सकते हैं। उसका रीजन यहाँ पर दोस्तों डेली के अंदर यह है कि बिटकॉइन यहाँ पर जो कि पहले अप ट्रेंड के अंदर था, जब तक इसने इस सपोर्ट को होल्ड किया हुआ था जो हमारी 58,000 59,000 की सपोर्ट है, तब तक हमारा स्ट्रक्चर जो था वो ऊपर की तरफ था। ये हमारा हाई बना था। हाई बनने के बाद जब दोबारा नीचे आया है तो नीचे आकर इसने अपने स्ट्रॉन्ग लो को यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दी। ऑब्वियसली सी बात है, बहुत सारी फंड्स मार्केट में मौजूद थी, एम्प्टी गॉक्स थी, बहुत बड़ी रीपेमेंट्स होने जा रही थी, और मजीद जो फंड्स मौजूद थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग लो का सपोर्ट जोन था वो ब्रेक कर दिया। ब्रेक होने के बाद क्या चेंजिंग हुई स्ट्रक्चर के अंदर, ये तब्दीली हुई कि बिटकॉइन जो कि पहले अप ट्रेंड के अंदर था, यहाँ पर स्ट्रक्चर टूटने के बाद अब बिटकॉइन है डाउन ट्रेंड के अंदर, यानी कि ट्रेंड हमारा नीचे की तरफ है। और अब यहाँ पर क्या सूरत हाल बन रही है, अब सूरत हाल ये बन रही है कि बिटकॉइन यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर दोस्तों जब बिटकॉइन ने ट्रेंड ब्रेक किया तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी जो कि साथ ही ब्रेक हुई, और वो थी हमारी दोस्तों 200 EMA की सपोर्ट डेली के अंदर। और ये सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आपको इससे होगा कि 10 महीने से ये सपोर्ट जो है बिटकॉइन ने रिटेस्ट तक नहीं की थी। लास्ट टाइम जब बिटकॉइन ने इस सपोर्ट को रिटेस्ट किया था तो तब प्राइस चल रही थी बिटकॉइन की 26,000 की, और ये वक्त था 12 अक्टूबर 2023 का। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि लास्ट तकरीबन 10 महीनों से बिटकॉइन ने इस जोन को 200 EMA को दोबारा कभी भी रिटेस्ट नहीं किया था, और अब आकर दोबारा ये रिटेस्ट हुआ था, और इस बार जाहिर सी बात है बिटकॉइन नहीं होल्ड कर पाया और बिटकॉइन ने इसको ब्रेक कर दिया। तो अभी के लिए दोस्तों यहां पर जो पहला ट्रबल जोन है बिटकॉइन के लिए वो यही 200 EMA की रेजिस्टेंस है, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिटकॉइन जो है वो इसी जोन से, इसी 200 EMA से दोबारा रिजेक्शन ले रहा है, और अभी यहां पर इसे ब्रेक नहीं कर पाया है। तो यहां पर दोस्तों फर्दर किसी भी अपसाइड मूव के लिए बिटकॉइन के लिए यही जोन इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने 4 घंटे में भी मार्क किया हुआ है, वहां पर भी आपको दिखाऊंगा, डेली के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है कि सेम यही जोन है। तो बिटकॉइन जब तक इसको ब्रेक नहीं कर पाता तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिटकॉइन यहां से मजीद ऊपर मूव करेगा। आप लोगों ने इस जोन पर नजर रखनी है। अगर बिटकॉइन इससे ब्रेक नहीं कर पाया सप्लाई जोन को, जहां से दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बिटकॉइन जो है काफी रिजेक्शंस ले रहा है, काफी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो उसके बाद दोस्तों दोबारा से हमारे लोज जो है ना वो यहां पर आके रिटेस्ट होंगे। जो भी सूरत हाल बनेगी, जैसी कंडीशन बनेगी, मैं आपको आने वाले दिनों के अंदर जरूर गाइड करूंगा। बस फॉलो आप लोगों ने करते रहना है, और फॉलो करते रहोगे तो इंशाल्लाह कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होगी। इसके बाद चलते दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर 4 घंटे के अंदर शॉर्ट टर्म की मूव मार्केट की, जाहिर सी बात है हम इंट्रा टाइम फ्रेम्स के ऊपर ही देखते हैं। अभी तक जो मैंने बताया आपको वीकली के अंदर, डेली के अंदर, वो मैंने मिड टर्म का सिनेरियो आपको बताया। 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट में ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने कल बनाई थी, मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि ये हमारे पास जो है ना ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे हमारे पास इंट्राडे के अंदर ये सपोर्ट बनी हुई है। और सपोर्ट कौन सी मेरे भाइयों, हमारी 55,000 से लेके 400 का एरिया। और मैंने कल बताया था आपको यहाँ पर कि बिटकॉइन जो कि इस एरिया से रिजेक्शन फिलहाल के ले रहा है, अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर जाएगा सपोर्ट की तरफ, और यहाँ बनेगी हमारी छोटी सी एक शॉर्ट टर्म की बाइंग स्कैल बनेगी। और अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी और आप लोगों ने इस तरीके से स्क्रीनशॉट मेरे चार्ट का ले लिया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर स्कैल्प लेके दोबारा से यहाँ से एग्जिट भी कर लिया होगा रेजिस्टेंस जोन के अंदर। अब करंट सिनेरियो यहाँ पर दोस्तों ये बन रहा है कि बिटकॉइन जो है ना फिलहाल भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसी जोन के अंदर जो है ना वो ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। क्यों सपोर्ट ले रहा है कि 1 घंटे के अंदर यहाँ पर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है, यानी कि लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे। इस तरीके से हमें स्ट्रॉन्ग हाई टूटने के बाद जो है यहीं पे सपोर्ट मिली है, और उसी एरिया से बिटकॉइन ने दोबारा बाउंस बैक किया है। अब दोबारा के इस रेजिस्टेंस को बिटकॉइन ने रिटेस्ट किया है, दोबारा नहीं तोड़ पाया। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसी सप्लाई जोन पर नजर रखनी है। अगर अनकरीब बिटकॉइन इसको नहीं तोड़ता है और यहाँ पर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं लेता है, तो इस बार दोस्तों जो नीचे की सपोर्ट होगी वो भी यहाँ पे खतरे के अंदर होगी। तो आप लोगों ने ये चीज जहन में रखनी है। तो अभी कल दोस्तों बस इतना ही था। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप टेलीग्राम का डिस्कॉर्ड का ज्वाइन नहीं किया हुआ, मैं एक दफा दोबारा रिमाइंडर करवा रहा हूं। बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो ऑफर दी हुई मैंने फ्री में ज्वाइन करने की, वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद सिर्फ पेड तरीका रह जाएगा ज्वाइन करने का। तो आखिरी मौका है आपके पास कि अगर आप लोग बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक मौजूद है, बिटगेट एक्सचेंज का, बिंगेक्स एक्सचेंज का। दोनों में से किसी भी एक्सचेंज पे आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, वहां पे ट्रेडिंग के लिए डिपॉजिट करना है और नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है जो किसी भी एक्सचेंज
एक्सचेंज पे करते हो। ट्रांजैक्शन फीस में भी डिस्काउंट मिलेगी, जो एयर ड्रॉप्स आएंगे वहां पर उससे ही फायदा उठा पाओगे, और इसके अलावा हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री में ऐड हो जाओगे। और उसके बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो जाहिर है वहां पहले बताता हूं और उसके बाद में आके वीडियो बनाता हूं। तो यहाँ पर मुनस्सिर है कि आप लोग सिर्फ वीडियो से फायदा उठाना चाहते हो या एक कदम आगे बढ़कर मार्केट को प्रोफेशनली डील करना चाहते हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।